फैसले में इतना झोल है कि हमें सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर इंसाफ मिलेगा। और 5 तारीख की हमें डेट मिली हुई है, बस 3 दिन। झोल ये है कि रेलवे के जो एफिडेविट है वो अलग अलग है, जिस पता नहीं क्यों माननीय उच्च न्यायालय ने के न्यायाधीश जी ने उसको देखा नहीं। दूसरी बात ये कि रेलवे कह रहा है कि हमारी ज़मीन पर अतिक्रमण है, जबकि राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कई सारे बिल्डिंग है वहाँ पर, स्कूल है वहाँ पर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने फिर अतिक्रमण कैसे कर लिया? पहली चीज, रेलवे की जमीन पर राज्य सरकार ने अतिक्रमण कैसे कर लिया? और अगर कोई अतिक्रमण जैसी बात थी तो राज्य सरकार और रेलवे आपस में बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई हल क्यों नहीं निकाल रहे? 50 साल 60 साल पुराना मंदिर है वहां पे, धर्मशाला है वहां पर, मस्जिद है वहां पर, तो सब कुछ जो है वो जनता के पक्ष में है। और मुझे पूरा यकीन है कि 5 तारीख को हल्द्वानी के लोगों को रिलीफ जरूर मिलेगा। तो ये हाई कोर्ट में क्यों नहीं, जनता के पक्ष में है तो हाई कोर्ट में क्यों नहीं कह पाई सरकार इस बात? सरकार ने कहा ही नहीं। उत्तराखंड की सरकार तो मतलब मुझे भी हैरत है, मैं पहली ऐसी राज्य सरकार देख रहा हूं जो अपने नागरिकों के लिए खड़ी ही नहीं है। जबकि हमारे विधायक ने 2 बार मुख्यमंत्री जी से बात की, पुष्कर धामी जी से, कि आप इस पक्ष में, इस मामले में आप नागरिक के साथ खड़े होइए। लेकिन हैरत है कि मौजूदा भाजपा की सरकार हल्द्वानी में मंदिर, धर्मशाला, मस्जिद, लोगों का छत कुछ भी नहीं बचाना चाहती। अगर बचाना चाहती होती तो, अगर खड़ी हुई होती तो नजूल की जमीन है वहां पर, रजिस्ट्री की जमीन है वहां पर। आप कैसे अतिक्रमण बता सकते हैं? 70 साल 50 साल 60 साल 40 साल पुराने जो लोगों के घर हैं, आप उनको अतिक्रमण बता देंगे? कैसे बता सकते हैं आप? ये मैं पूरे देश से भी अपील कर रहा हूं कि ये मुद्दा राजनीति से अलग हट करके इंसानियत का मुद्दा है। 10 डिग्री टेम्परेचर में बच्चे अपना स्कूल बचाने के लिए प्ले कार्ड लेके बैठे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी कब हस्तक्षेप करेंगे? रेल मंत्री जी कब हस्तक्षेप करेंगे? मुझे लगता है कि एक मानवीय पहलू भी है इसमें। काश देश उस मानवीय पहलू को समझ पाता। आप क्यों उजाड़ देना चाहते हैं? लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां